बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर राज्य में ज्योतिषाचार्य हरिवल्लभ रहते थे। विराटनगर में उनके ज्योतिष विद्या का डंका बजता था। जन्म पत्री देखकर वे जो भी बताते सत्य निकलता। उनकी पत्नी प्रथम बार गर्भवती हुई थी। प्रसव काल पूरा हो चुका था, अतः एक दिन उनकी पत्नी को प्रसव पूर्व की पीड़ा होनी प्रारंभ हो गई और वो कर्राहने लगी। हरिवल्लभ बोले, ललिता धीरज रखो, मैं अभी गंगा दाई को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद ही वे गंगा दाई को साथ लेकर वापस लौटा। ललिता के कक्ष में गंगा दाई के जाने से पहले उसने गंगा दाई को एक गुलाब का फूल देते हुए कहा, गंगा दाई, अपनी जन्म पत्री देखकर मैंने यह तो पता लगा लिया है कि ललिता के एक ही संतान होगी और वह भी पुत्र ही होगा। अतः जैसे ही ललिता पुत्र को जन्म दे, तुम उसी क्षण यह फूल कमरे के बाहर फेंक देना। इस कार्य में तनिक भी देरी ना करना। गुलाब के फूल को कमरे के बाहर गिरा देखकर मुझे पुत्र के जन्म का सही समय पता चल जाएगा। ठीक समय जानकर ही मुझे उसकी जन्म पत्री बनानी है। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी ज्योतिषाचार्य जी। तब हरिवल्लभ कागज कलम और पंचांग लेकर वही कक्ष के बाहर बैठ गया। इधर कुछ देर बाद ही ललिता ने एक हिष्ट पुष्ट बालक को जन्म दिया। गंगा दाई सोचने लगी, क्या बात है, बच्चा पैदा होने के बाद रोया क्यों नहीं? बच्चा रोएगा नहीं तो बचेगा कैसे? तब गंगा दाई ने नवजात शिशु की कमर पर 2-3 चपत लगाई। शिशु तत्काल ही सांस लेकर रोने लगा। शुक्र है बच्चा रोया तो सही। तभी सहसा उसे कुछ याद आया। ओ, मैं तो बच्चे के जन्म के पश्चात गुलाब का फूल कक्ष के बाहर फेंकना ही भूल गई। उसने जल्दी से गुलाब का फूल बाहर की ओर उछाल दिया, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे का जन्म हुए 15 मिनट से भी ऊपर हो चले थे। हरिवल्लभ ने गुलाब का फूल कक्ष के बाहर पड़ा देखकर सोचा, तो बच्चे ने अब जन्म लिया है। हरिवल्लभ ने तुरंत पंचांग खोला, गणना करके इष्ट काल निकाला। तत्पश्चात बच्चे की जन्म पत्री बनाई। ओह, यह क्या? बच्चे के गृह योग के अनुसार उसके दर्शन करते ही उसका पिता यानी मैं चल बसूंगा। अब क्या करूं? मैं यदि यहाँ रहा तो बच्चे पर कभी न कभी तो मेरी दृष्टि पड़ेगी ही। अतः मैं बच्चे को कभी भी देख न सकूं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? हरिवल्लभ अजीब सी उलझन में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। सबसे सरल उपाय तो यही रहेगा कि मैं इसी समय घर छोड़कर चला जाऊं, तभी अपने जीवन की रक्षा कर पाऊंगा। यह सोचते ही उसने अपना पोथी पत्रा उठाया और चुपचाप दबे पांव उसी समय घर से बाहर निकल गया। इधर थोड़ी देर बाद जब ललिता को होश आया तो उसने गंगा दाई से कहा, गंगा दाई, तुमने बच्चे के पिता को इसके होने की सूचना दी या नहीं? ललिता, ज्योतिषाचार्य को पुत्र होने की सूचना तो मैं गुलाब बाहर फेंक कर ही दे चुकी हूँ। अब तक तो उन्होंने बच्चे की जन्म पत्री भी बना ली होगी। तो जाओ, जरा बाहर जाकर उनसे मालूम करके आओ कि बच्चे की जन्म पत्री क्या कहती है। बच्चा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है? ठीक है ललिता, मैं पता करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद वे वापस ललिता के पास आई और कहने लगी, ललिता, ज्योतिषाचार्य अपने स्थान पर नहीं हैं, ना जाने वे कहाँ चले गए हैं। सुनकर ललिता चौंकी। क्या कह रही हो गंगा दाई? ऐसी शुभ घड़ी में वे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? रात होने पर भी जब हरिवल्लभ घर वापस नहीं आया तो ललिता का धैर्य जवाब दे गया। अब तो ललिता
बुरी तरह घबरा उठी और कहने लगी, हे भगवान, ये मुझ पर तूने कैसी विपदा डाली। एक ओर पुत्र के जन्म की खुशी तो दूसरी ओर पति के विछोह का दुख। समझ में नहीं आ रहा कि हंसूं या रोऊं। जब कुछ नहीं सूझा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हरि वल्लभ को वापस नहीं आना था, सो वापस नहीं आया। अतः विवश ललिता अकेली ही अपने पुत्र का लालन पालन करने लगी। घर में जो थोड़ा बहुत धन था, जल्दी ही वह पुत्र के लालन पालन में खर्च हो गया। फिर ललिता ने लोगों के यहाँ चौका बर्तन करना और खाना बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार वे जैसे तैसे अपना और अपने पुत्र करोड़ी वल्लभ का पेट पालने लगी। धीरे धीरे करोड़ी वल्लभ पूरे 5 वर्ष का हो गया। आस पड़ोस की स्त्रियां उसे देखकर नाक भौं सिकुड़ते हुए कहती, बड़ा मनुष्य यह करोड़ी वल्लभ। इसके पैदा होते ही इसका बाप लापता हो गया। हंसता खेलता घर तबाह होकर रह गया। करोड़ी वल्लभ की समझ में कुछ न आता तो वे ललिता से पूछता, माँ, लोग मुझे मनुष्य क्यों कहते हैं? मेरे पिता कहाँ लापता हो गए? ललिता उसके प्रश्नों को चुप रहकर टाल देती। लेकिन एक दिन जब वह हाथ धोकर ललिता के पीछे पड़ गया तो वो कहने लगी, बेटा, सच क्या है यह तो भगवान ही जाने। तेरे पिता पंचांग लिए तेरे जन्म की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर बैठे थे। तभी पता नहीं क्या हुआ कि वे अपने पोथी पत्रे लेकर घर से चले गए। इसीलिए सब लोग तुझे मनहूस कहते हैं। यह सुनकर करोड़ी वल्लभ का मुंह उतर गया। यह देखकर ललिता ने उसे समझाया, तू उदास क्यों होता है बेटा? तेरे पिता चाहते थे कि उनका बेटा उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान व ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बने। अब तो शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो गया है। मैं तुझे उन्हीं विपुल ऋषि के पास शिक्षा अध्ययन हेतु लेकर जाऊंगी, जिन विपुल ऋषि से तुम्हारे पिता ने ज्योतिष शास्त्र व बुद्धिमानी की शिक्षा ली थी। माँ, ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करके मैं पिताजी की इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ललिता उसी दिन उसे लेकर शुभ वन में विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंची और कहने लगी, प्रणाम ऋषिवर, यह करोड़ी वल्लभ आपके भूतपूर्व शिष्य हरि वल्लभ का पुत्र है। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे आपके श्री चरणों में छोड़ने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज्योतिष शास्त्र की उचित शिक्षा दें और इसे बुद्धिमान बनाएं। ठीक है देवी, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य शिक्षा दूंगा, लेकिन इसे तुम क्यों लेकर आई हो? इसका पिता कहाँ है? तब रोते रोते ही ललिता ने उन्हें हरि वल्लभ के बारे में बताया। ओह देवी, यह तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। ऋषिवर, जो हुआ सो हुआ। अब तो इसी आस में जी रही हूँ कि करोड़ी वल्लभ आपकी छत्र छाया में रहकर ज्ञान अर्जित करे, ताकि बुढ़ापे में मुझे कुछ शांति मिल सके। तुम फिक्र मत करो देवी, अब मैं करोड़ी वल्लभ को तभी तुम्हारे पास भेजूंगा जब यह अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेगा। तब ममता का गला घोट भरे हृदय से वे करोड़ी वल्लभ को विपुल ऋषि के पास छोड़ अकेली घर वापस लौट गई। अब करोड़ी वल्लभ विपुल ऋषि के आश्रम में रहकर उनसे ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने लगा। इस प्रकार उसने आश्रम में रहकर विपुल ऋषि से पूरे 20 वर्ष शिक्षा ली। तत्पश्चात एक दिन ऋषि कहने लगे, बेटा करोड़ी वल्लभ, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और ज्योतिष विद्या की अलग अलग परीक्षा लूंगा। बताइए गुरुवर, मुझे कैसी परीक्षाएं देनी होगी? सबसे पहले तुम्हें अपनी बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें धारा नगरी जाना होगा। वहाँ का राजा धन्नामल
बहुत ही सख्त मिजाज का है। उसे ये जरा भी पसंद नहीं है कि उसके महल के सामने से कोई भी सवारी गुजरे। उसने महल के बाहर लिखवा दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी प्रकार के वाहन में बैठकर महल के बाहर से ना निकले। यदि आज्ञा का पालन ना किया गया तो दोषी व्यक्ति को भारी जुर्माना अदा करना होगा। तुम्हें धारा नगरी जाकर उस घमंडी और मगरूर राजा धन्नामल का घमंड तोड़ना है और उससे महल का बंद रास्ता खुलवाना है। यदि तुम ऐसा कर सके तो तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाओगे। गुरुदेव, मैं आज ही धारा नगरी की ओर प्रस्थान करता हूँ। तब विपुल ऋषि से आशीर्वाद लेकर करोड़ी वल्लभ धारा नगरी की ओर चल पड़ा। धारा नगरी पहुंचकर वह सर्वप्रथम एक सराय में रुका। वहां उसने सराय में रुकने वाले यात्रियों की हस्तरेखाएं देख देख कर पहले काफी धन एकत्रित कर लिया। तत्पश्चात एक रथ किराए पर ले उसमें बैठ राजा धन्नामल के महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसका रथ धन्नामल के महल के नजदीक पहुंचा, पहरेदारों ने आगे बढ़कर उसका रथ रोक लिया और कहने लगे, ए, कौन हो तुम? जानते नहीं रथ किधर से ले जा रहे हो? राजा धन्नामल का हुक्म है कि उनके महल के सामने से कोई भी सवारी ना निकले, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे राजा धन्नामल? पहरेदार अकड़ता हुआ बोला, हमारे महाराज को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी ओर से ऐसा फरमान जारी किया गया है। जो भी शाही फरमान की अवहेलना करेगा उसे जुर्माना देना होगा। करोड़ी वल्लभ कहने लगा, बस जुर्माना? बोलो कितना जुर्माना दूं? पहरेदार सख्ती से बोला, तुम्हें जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। करोड़ी वल्लभ ने झट से जेब से 4 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उन्हें पहरेदार को देते हुए बोला, लो पहरेदार, मगर अब हम प्रतिदिन जुर्माना अदा करके रथ को इधर से ही निकाला करेंगे। इधर जब महल में राजा धन्नामल ने रथ के घोड़ों के टाप की आवाज सुनी तो उसने फौरन पहरेदारों को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, अभी कुछ देर पहले किसी का रथ महल के बाहर से गुजरा था। पहरेदारों ने कांपते हुए धन्नामल को करोड़ी वल्लभ के बारे में बताया। महाराज, वे आदमी जुर्माने में 4 स्वर्ण मुद्राएं दे गया है और कल फिर महल के बाहर से रथ लेकर गुजरने के लिए कह गया है। ऐसा? ठीक है, कल भी यदि वह आदमी हमारे महल के आगे से रथ निकाले तो जुर्माने में उससे 8 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करना। जो आज्ञा महाराज। एक पहरेदार ने आगे बढ़कर 4 स्वर्ण मुद्राएं धन्नामल को दी। दूसरे दिन करोड़ी वल्लभ फिर रथ में बैठकर महल के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने उसका रथ रोक लिया और कहने लगे, ए, क्या तुमने महल के बाहर लिखे फरमान को नहीं पढ़ा? उस फरमान को तुम ही पढ़ो। हाँ, यह बताओ आज मुझे कितना जुर्माना देना होगा? आज तुम्हें जुर्माने में 8 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। फिर तो ये प्रतिदिन का काम बन गया। करोड़ी वल्लभ रथ में बैठ महल के बाहर से गुजरता। पहरेदार पहले दिन से दुगनी स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के रूप में उससे वसूल करते और करोड़ी वल्लभ हंसते हंसते महल के सामने से रथ ले जाता। जब इस प्रकार कई दिन गुजर गए और करोड़ी वल्लभ ने हार ना मानी तो धन्नामल परेशान हो उठा। उसने पहरेदारों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पहरेदारों, वह करोड़ी वल्लभ स्वर्ण मुद्राएं देकर रोज हमारा अपमान करके चला जाता है। उस मगरूर रथ वाले का नाम करोड़ी वल्लभ है ना? जी महाराज। वह काफी धनवान लगता है शायद। इसमें क्या शक है महाराज? धनवान है तभी तो वह प्रतिदिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं
जुर्माने में दे जाता है। तब तो छोटी रकम जेब में रखना उसकी शान के खिलाफ होगा। सो तो है महाराज, बस तो बन गया काम। तुम ऐसा करना, कल जब करोड़ी वल्लभ रथ लेकर महल के बाहर से गुजरे तो तुम उससे जुर्माने में कौड़ी मांगना और तब तमाशा देखना। महाराज, यह क्या कह रहे हैं आप? कौड़ी भी कोई मांगने की चीज है? इसके अलावा करोड़ी वल्लभ को नीचा दिखाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दूसरे दिन जैसे ही करोड़ी वल्लभ का रथ महल के बाहर रुका, स्वयं राजा धन्नामल महल के द्वार पर आ खड़े हुए। धन्नामल को देख पहरेदारों का साहस बढ़ा और वे कहने लगे, करोड़ी वल्लभ जी, आज तुम जुर्माना अदा ना कर सकोगे। पहरेदारों, तुमने ये सोच कैसे लिया? बोलो, कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? कल से दुगनी, चौगनी, 8 गुनी या अधिक? नहीं नहीं, आज इतना जुर्माना नहीं चाहिए। आज तो जुर्माने में तुम सिर्फ 1 कौड़ी ही दे दो। क्या कहा? कौड़ी? अरे स्वर्ण मुद्राएं मांगो, स्वर्ण मुद्राएं। मुझसे जुर्माने में कौड़ी मांगते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? नहीं, लज्जा कैसी? आज तो हमें जुर्माने में केवल 1 कौड़ी ही चाहिए। हम लोग तो बस महाराज धन्नामल के हुक्म का पालन कर रहे हैं। तब करोड़ी वल्लभ ने मुस्कुराते हुए जेब से स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाली और उसे देते हुए कहा, लो, इन स्वर्ण मुद्राओं से हजारों कौड़ियां आ जाएंगी। तब तुम और तुम्हारे महाराज बैठकर जी चाहे जितनी कौड़ियां खेलना। अब तो धन्नामल के क्रोध का कोई छोर ना रहा और वो कहने लगे, वाचाल करोड़ी वल्लभ, अपनी जुबान को लगाम लगा। देख ली तुम्हारी औकात, कौड़ी पास में नहीं और नाम रख लिया करोड़ी वल्लभ। आज से सिर्फ तुम कौड़ी वल्लभ रहोगे, केवल कौड़ी वल्लभ। आप ठीक कह रहे हैं राजा भिखारी मल जी। क्या तुमने मुझे भिखारी मल कहा? तुम्हारे लिए यही नाम उचित है राजा भिखारी मल। तुम अपने शब्द वापस लो। जानते नहीं, मेरा नाम धन्नामल है। राजन, जब आपने अपनी औकात ही गिरा दी तो आप धन्नामल से भिखारीमल ना हो गए। कल तक तो आप मुझसे स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना वसूल करने की औकात रखते थे और आज कौड़ी पर उतर आए हो। इसीलिए तुम आज से भिखारीमल हो, ना कि धन्नामल। करोड़ी मल की बात सुनकर एक पल के लिए तो धन्नामल का मुंह क्रोध से लाल हो गया। फिर वह कुछ सोचकर हंसने लगा और बोला, करोड़ी वल्लभ, निश्चय ही तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो। हम तुम्हें नीचा दिखाने चले थे, पर तुमने तो हमें ही उल्टा सबक सिखा दिया। हम तुम्हारी बुद्धिमानी पर प्रसन्न हैं। राजन, यदि आप मुझसे खुश हैं, तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या प्रार्थना है तुम्हारी? राजन, अपनी सुविधा के लिए किसी भी पथ पर यात्रियों के आने जाने की रोक लगाना उचित नहीं है। आप इस राह पर लगी रोक हटाकर इस रास्ते को सर्वसाधारण के लिए खोल दीजिए। ठीक है करोड़ी वल्लभ, हम आज ही इस सड़क को सर्वसाधारण के लिए खोल देते हैं। धन्नामल के आदेश पर राजमहल के बाहर से होकर गुजरने वाली सड़क उसी समय लोगों के लिए खोल दी गई। करोड़ी वल्लभ सोचने लगा, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मुझे गुरुदेव के पास वापस लौट चलना चाहिए। करोड़ी वल्लभ उसी दिन धारा नगरी से चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने विपुल ऋषि को विस्तार पूर्वक सारी बातें बताते हुए कहा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं धारा नगरी के महल के बाहर वाली बंद सड़क को प्रजा के आवागमन के लिए खुलवा आया हूँ। सुनकर विपुल ऋषि हंस पड़े और कहने लगे, करोड़ी वल्लभ, तुम बुद्धिमानी की परीक्षा में तो उत्तीर्ण हुए, अब तुम्हें ज्योतिष विद्या की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है।
इसके लिए तुम्हें प्रशांत नगर राज्य में जाना होगा। वहाँ इन दिनों अकाल पड़ा हुआ है। वर्षा कब होगी ये जानने के लिए वहाँ के राजा महिपाल ने ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया है। तुम्हें उस ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होकर वर्षा होने के बारे में सही भविष्यवाणी करनी है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण माने जाओगे। करोड़ी वल्लभ विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले उसी समय प्रशांत नगर की ओर चल पड़ा। जल्दी ही वह प्रशांत नगर जा पहुंचा और सोचने लगा, लगता है ये सभी ज्योतिषी ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज दरबार की ओर ही जा रहे हैं। मुझे भी इनके पीछे पीछे महल की ओर चलना चाहिए। अन्य ज्योतिषियों के साथ करोड़ी वल्लभ भी राज दरबार में जा पहुंचा। जब सभी ज्योतिषियों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया तो राजा महिपाल ने घोषणा की, आप सभी लोग जानते हैं कि यह ज्योतिष सम्मेलन हमने क्यों बुलाया है। आप सभी विद्वान हैं, ज्योतिष से गणना करके बताएं कि राज्य में वर्षा कब होगी। सही भविष्यवाणी करने वाले को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। तभी गणना करके एक ज्योतिषी ने घोषणा की, महाराज वर्षा का योग तो है ही नहीं। यह सुनकर महिपाल बुरी तरह परेशान हो उठा। तभी एक अधेड़ ज्योतिषी ने उठकर महिपाल से कहा, महाराज घबराइए नहीं, मेरी गणना के अनुसार आज शाम 5:10 पर वर्षा होने का योग है। अच्छा। करोड़ी वल्लभ भी अपनी गणना पूरी कर चुका था। वे तुरंत अपने स्थान से उठकर राजा महिपाल से बोला, महाराज वर्षा 5:10 पर नहीं अपितु 5:15 पर होगी। करोड़ी वल्लभ का कथन सुनकर अधेड़ ज्योतिषी का मुंह लाल हो गया। वह तीखी आवाज में उससे बोला, तू कल का छोकरा हमारी गणना में दोष निकालता है। महाराज कहने लगे, इस समय 4 बजे हैं। 5:10 पर स्वयं ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन गलत है और कौन सही है। लेकिन आकाश में चमकता सूर्य तो आग उगल रहा है। आकाश में बादल नाम मात्र भी नहीं है। फिर वर्षा कैसे होगी? वर्षा होगी, अवश्य होगी। तब करोड़ी वल्लभ और अधेड़ ज्योतिषी के कहने पर महिपाल सहित सब लोग बाहर खुले मैदान में आ गए और वर्षा की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 5 बजे पता नहीं कहां से आकर आकाश में काली घटाएं छा गई। दोनों ज्योतिषियों का कथन सच निकला। वहां मौजूद लोग सोचने लगे, अब देखना यह है कि वर्षा 5:10 पर होती है या 5:15 पर होती है। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए पर धरती पर वर्षा की एक भी बूंद ना पड़ी। यह देखकर अधेड़ ज्योतिषी चौंका। यह क्या, वर्षा क्यों नहीं हुई? आज से पहले तो मेरी गणना कभी झूठी नहीं हुई, फिर आज ये अनहोनी क्यों? जैसे ही 5:15 हुए वर्षा की झड़ी लग गई। ओ, आखिर वर्षा हो ही गई। युवा ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य निकली। इधर अधेड़ ज्योतिषी का चेहरा हार से पीला पड़ गया था। आज मैं एक युवक से ज्योतिष विद्या में हार गया। यह युवक तो मुझसे भी ज्यादा ज्योतिषी विद्या में पारंगत निकला। इसका परिचय जानना चाहिए। उस अधेड़ ज्योतिषी ने करोड़ी वल्लभ से कहा, युवक निश्चय ही तुम बहुत होनहार हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम किसके पुत्र हो? मान्यवर, मैं अपने पिता के नहीं, अपने पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ा हूँ, इसलिए पिता का नाम नहीं बताऊंगा। लगता है तुम किसी बात पर अपने पिता से रुष्ट हो। चलो अपने पिता का ना सही अपना, अपनी माँ व अपने नगर का नाम ही बता दो। तो सुनिए, मैं विराट नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम
करोड़ी वल्लभ है और मेरी माता का नाम ललिता है। करोड़ी वल्लभ का परिचय पाकर अधेड़ ज्योतिषी हतप्रभ रह गया। तुम ललिता के पुत्र हो? हाँ, लेकिन तुम ये जानकर चौंक क्यों गए? बेटा, मैं तुम्हारा पिता हरिवल्लभ हूँ। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे जन्म लेते ही मैं घर त्याग कर चला आया था, लेकिन क्यों आपने मुझ पर और मेरी माँ पर ये जुल्म क्यों किया? बेटा, तुम्हारी कुंडली में पितृहंता योग था। उस कुंडली के अनुसार तुम्हें तो मंदबुद्धि होना चाहिए था और तुम्हारा कद छोटा होना चाहिए था, लेकिन कुंडली के विपरीत तुम लंबे डील डॉल के व अत्यंत बुद्धिमान हो। फिर तुम्हें देखकर मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे जन्म पत्री की बातें इस प्रकार झूठी कैसे हुई। ओह, तो यह कारण था आपके घर छोड़कर चले जाने का। मेरे घर परित्याग का यही कारण था। पिताजी, हो सकता है गंगा दाई ने मेरे जन्म के तुरंत बाद ही गुलाब का फूल कक्ष से बाहर फेंकने में देरी कर दी होगी। आपने गुलाब के फूल को देखकर ही मेरे जन्म के समय का गलत अंदाजा लगाया होगा और उसी गलत समय के अनुसार ही आपने मेरी जन्म पत्री बनाई होगी। इसीलिए जब जन्म पत्री ही सही नहीं बनी थी तो उसमें लिखी बातें भला कैसे सच निकलती। ओह, गलत गणना के कारण मैं इतने वर्षों तक अपने परिवार से दूर भटकता रहा। पिताजी, शायद हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, इसीलिए दुखी ना होइए। तुम जैसा विद्वान बेटा पाकर मैं आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। करोड़ी वल्लभ आगे बढ़कर पिता की छाती से लग गया। हरिवल्लभ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बाप बेटे का यह अनोखा मिलन देखकर सब लोग हैरान थे। राजा महिपाल ने भी मुस्कुराकर यही कहा, भाई वाह, बाप बेटे की कैसी सुंदर जोड़ी है। बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। करोड़ी वल्लभ, निश्चय ही तुम अत्यंत विद्वान हो। हम कई वर्षों से ऐसे ही सुपात्र की तलाश में थे। करोड़ी वल्लभ, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। हमारी पुत्री राजकुमारी चंद्रिका के साथ तुम्हें विवाह करने में कोई ऐतराज तो नहीं है। क्षमा करें महाराज, इस समय मेरे पिता यही मौजूद हैं। आप मेरे विवाह की बात उन्हीं से कीजिए। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। तत्पश्चात हरिवल्लभ जी, क्या आपको यह रिश्ता स्वीकार है? क्यों नहीं महाराज, आपसे रिश्ता जोड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तो आइए हमारे साथ महल में चलिए। आज से आप हमारे राजकीय मेहमान हैं। चलिए राजन। महिपाल ने पिता पुत्र को सादर राजकीय अतिथि गृह में ठहराया। राजा कहने लगा, हरिवल्लभ जी, कल शुभ वेला में राजकुमारी चंद्रिका और करोड़ी वल्लभ का विवाह होगा। जैसा आप ठीक समझे महाराज। शुभ मुहूर्त में दूसरे दिन चंद्रिका और करोड़ी वल्लभ का विवाह हुआ। राजा महिपाल ने पूरे दान दहेज के साथ चंद्रिका को करोड़ी वल्लभ के साथ विदा किया। करोड़ी वल्लभ पिता व पत्नी के साथ विपुल ऋषि के आश्रम में पहुंचा। विपुल ऋषि से आशीर्वाद ले करोड़ी वल्लभ, उसके पिता और उसकी पत्नी आश्रम से अपने नगर की ओर चल पड़े। करोड़ी वल्लभ जब धन दौलत व पूरे लाभ लश्कर के साथ विराट नगर पहुंचा तो ललिता पिता पुत्र व पुत्र वधू को देखकर निहाल हो उठी। उसके अच्छे दिन फिर वापस लौट आए थे।